साथियों, सीजीएल की तैयारी से ज़्यादा एसएससी सीजीएल के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस की आधार पर कहाँ से कैसा पूछता है, उस क्वेश्चन देने का उसका तरीका क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम 19 जुलाई ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपकी समझ में बात आएगी कि सीजीएल क्वेश्चंस में बदलाव कैसे करता है। फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है, आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़ है और घनत्व है यहाँ का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ ये सबसे घनी आबादी वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जितने फैक्ट मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस इन्हीं फैक्ट के आधार पर अगले शिफ्ट में बनेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वर्ष 2022 में नामीबिया से कितने चीतों को लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8। जी हाँ दोस्तों, 8 चीतों को लाकर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है वहाँ पर रखा गया, छोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए कूनो पे क्वेश्चन आया है तो कूनो में जो चीते लाए गए हैं उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन अब बनेंगे, निश्चित तौर पे उनका नाम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 4A, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, तो 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, तो उसके द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 51A, अनुच्छेद 51A के तहत जो है 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची पूरी मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्म विभूषण। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, उसका नाम पूछा गया आपसे। तो उसका नाम है डोनी पोलो, ठीक है। पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम का नाम पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। अगर आपसे उप विजेता का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न विज्ञान से है, इसमें आपको कुछ जीवों के नाम दिए हुए थे, ठीक है, उनको मिलाना था, ठीक। तो यहाँ मिला करके मैंने आपको दे दिया है, जैसे कि ब्लू व्हेल स्तनधारी में आता है, घोंघा मोलस्का में आता है, तितली अर्थोपोडा में आती है और केचुआ एनिलिडा में आता है, ठीक। तो ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। अभी देखिए कल जो क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी के ऊपर कि हंगर इंडेक्स,
वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में चर्चा हुआ था। देखिए आज उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, गरीबी सूचकांक, ठीक है, कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि इमाद शाही वंश ने कहाँ शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बरार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921, जिसको कि मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, ये मालाबार उत्तरी केरल जो है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल के मैप्पा मुसलमानों द्वारा ये दंगा हुआ था, जो कि एक सशस्त्र विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश ने लगभग 137 वर्ष भारत में राज्य किया, ठीक है। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और मंत्री चाणक्य को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, मतलब आज का जो बिहार और बंगाल है, से शुरू होकर के ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना शहर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से सही कथन पहचानिए। क्वेश्चन राज्यसभा से ही संबंधित था, विधान परिषद से संबंधित क्वेश्चन था। पूछा गया था कि इसमें सही कथन कौन है। तो मैं यहाँ पे विधान परिषद के बारे में आपको बता देता हूँ, आप अनुमान लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए विधान परिषद राज्य का एक अस्थायी सदन है, ठीक है, पहली बात। इसके सदस्य जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं, दूसरी बात हो गई। और सारे सदस्य एक समय नहीं चुने जाते हैं, तीसरी बात हो गई, ठीक है। और 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं, चौथी बात हो गई, ठीक है। और जो हटे हुए सदस्य हैं ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी देखो जो विधान परिषद भंग करने की जो ये बात यहाँ पे आई है, इसके आधार पर आज के ही अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे आपको मिलेगा। तो मैं बार बार यही चीज़ आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो देखिए विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दही हांडी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। आइए अब कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। सिनोनिम ऑफ ईगर, ठीक है, ईगर का साइनो पूछा गया था तो डिजायरस होगा, कीन होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। डिवाइड का साइनो पूछा गया था तो सेपरेट है, पार्ट है, ब्रेकअप है, पार्टीशन है, सेक्शन है, सेगमेंट है। अब जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक करेंगे। अब यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन एक बात कहना है मुझे कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक शेयर तुरंत कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 61। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब नीचे दिए गए कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो नृत्य हैं मैं बता देता हूँ। वृता है, छऊ है, गंभीरा है, टूसू है, संथाल है, लाठी है, ये सब पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न उड़ीसा के लोक नृत्य से संबंधित था, ठीक है। तो ये भी आप जान लीजिए उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ओडिसी है, छऊ है, चैती है, डंडा है, मेधा है, चांगू है और कर्म नृत्य है। ये सब उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन का संबंध निम्न में से किस प्रकार के संगीत से है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जून 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। कहने का मतलब यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया था। ध्यान रखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में हुई थी। कब हुआ था? 31 मार्च 1867 को। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी ऑप्शन पे आंसर डिपेंड करता है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन जब मौलिक अधिकार बने थे तो 7 थे उस समय। ठीक है, लेकिन जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1979 में, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19 इसको जो है मौलिक अधिकार से सूची से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी तानपुरा बजाते हैं, ये चीज़ हो गई। ठीक है, किराना घराने से आपका संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी ख्याल और भजन गायन के लिए जाने जाते हैं और 2008 में आपको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 73वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? गणराज्य बना। हाँ, और इसके ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1951 को एक साल पूरा हुआ, तब देश ने दूसरा गणतंत्र दिवस मनाया। इस प्रकार से 1959 में 10वां, 1969 में 20वां, 1999 में 50वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे ही 2022 में देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। और 2023 जो अभी चल रहा है, इसमें हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो श्री सुब्रमण्यम को हरित क्रांति लाने का श्रेय जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, उन्होंने यह सुब्रमण्यम के साथ मिलकर के हरित क्रांति पर काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी तो कथन पर डिपेंड करता है। मैं आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ बातें बता देता हूं, जिससे आपको आंसर का अनुमान लग जाएगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों को चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एल्डिहाइड समूह का प्रतीक क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है CHO। जी हाँ दोस्तों, एल्केन में अंतिम कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। इसका संकेत क्या है? CHO। अगला प्रश्न इंग्लिश से है, देख लेते हैं। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, एनोनिम्स ऑफ डेलीगेट पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिटेन। और ब्लो आउट फ्रेज का अर्थ पूछा गया था, तो इसका है बुझाना या इंडिक्यूस। ठीक है, और इडियम पूछा गया था कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए, यहाँ से अब हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग, सारे दोस्त एक साथ लाइक कर दीजिए।
थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि होम रूल पुस्तक किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। पुस्तक का पूरा नाम क्या है? इंडियन होम रूल। कब आई थी ये? 1909 में। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1915। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 1915 की सुबह, ठीक है, मुंबई जिसको अब मुंबई कहते हैं, ठीक है, अब मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई बोलते थे, कि अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वहाँ पर उतरे, ठीक है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत जब वापस आए तो इस दिन को, मतलब 9 जनवरी का जो दिन था, उस दिन को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। अगला प्रश्न पूछा गया कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19। देखिए, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, ठीक है, ये हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात और ये कि अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, अवनी लेखरा, निशानेबाजी में, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ओलंपिक से ही फिर पूछा गया है कि ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवराय द्वितीय, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, असम चाय उत्सव कहाँ मनाते हैं। तो असम का जो जोरहाट जिला है ये अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है। तो यहीं पर असम का चाय उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोशिका भित्ति का निर्माण किस चीज से होता है। तो सेलुलोज और फ्रक्टोज। देखिए, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लेकिन जो दूसरे पौधे होते हैं तो वो सेलुलोज, अर्सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एन.बी. रमन्ना भारतीय किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 48वें, ठीक है। 49वें कौन थे? यू ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है। 50वें जो हैं इसमें वर्तमान में जो हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि साइकस किस प्रकार का पौधा है। साइकस जो है अनावृत बीजी, मतलब जिम्नोस्पर्श प्रकार का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 172(2) के तहत किसको भंग नहीं कर सकते। देखिए, अभी मैंने ऊपर विधान परिषद की चर्चा की थी, क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को बदल करके दोबारा फिर से पूछ लिया, ठीक है। तो बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल को। तो देखिए, अनुच्छेद 172(2) के तहत हम विधान परिषद को, मतलब राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ये उसमें उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग ने, भारतीय शाही आयोग मतलब जो ब्रिटिश आयोग था, ठीक है, ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है। तो रायगढ़ घराना कथक नृत्य से संबंधित है, कथक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जोरावर सिंह जाधव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो फयाज खान का संबंध किस घराने से है। तो आगरा घराना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुलाब किस जगत से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लांटी या पादप जगत। अगला प्रश्न विज्ञान से था कि H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है।
ठीक है। तो हाइड्रोजन 2.04% होता है, सल्फर 32.65% होता है और ऑक्सीजन 65.3% होता है। दोस्तों, फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। फोर्थ शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा बाकायदा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, देख सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ में सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।